अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं देसी अद्वियात के हवाले से एशिया की सबसे बड़ी पंसार मार्केट में। तिब्ब नबवी जो है 4 चीज़ों का मजमूआ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज के लिए तजवीज़ की थी। आज हम बात करेंगे तिब्ब नबवी के हवाले से यहाँ पर मौजूद हुक्मा से और दुकानदार हज़रात से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक हैं, सब खैरियत? बताइएगा कि ये मार्केट कब से है और यहाँ पर जो मरूफ चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? सर अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। अच्छा, यहाँ पे जो है ना काफ़ी देर से ये मार्केट सदा चल रही है, बहुत पुरानी मार्केट है ये। और मतलब यहाँ से कीम के अलावा जो है ना सारे कीमी बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा सबसे जो अच्छा जा रहा है ना इस टाइम यहाँ पे सुपर पंसार है अजीत दैद साहब। उनसे कोई मशवरा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और उनकी जो मेडिसन है माशाल्लाह से लाहौर में भी सारी चल रही हैं और जो है ना आउट ऑफ सिटी भी सारी जाती हैं और बहुत अच्छा जो है ना उनका कारोबार भी है और रिज़ल्ट भी है अच्छा। जो मर्ज़ी आप मेडिसन लें, मैदे की लें, जो चाहे वो दिल की लें, जोन भी लें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा उसमें से। बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ पर मौजूद जो गाहक हैं, दुकानदार हैं, मरीज़ हजरात हैं, उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इस एक मरीज़ से बात करते हैं कि वो देसी अद्वियात को क्यों फ़ोकस देते हैं जबकि आज की नस्ल इससे बहुत दूर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सब भाइयों को सलाम दो। लेकिन मसला है कि जो लोग आजकल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, सबसे बेहतर है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अपना इलाज करवाएं। यदि ये बूटियों से जाएंगे तो बेहतर रहेंगे, लेकिन नुकसान नहीं है इनमें से। लेकिन अंग्रेज़ी मेडिसिन से नुकसान हो सकता है, लेकिन जड़ी बूटियों से नुकसान नहीं होगा। सबसे बेहतर जो इलाज है वो जड़ी बूटियों से होता है। लेकिन इस हवाले से सबसे बेहतर इस वक्त ये पुरानी मार्केट है, इसमें सुपर पंसार स्टोर वाले सबसे बेहतर हकीम है। इनको दवाइयों को जानते हैं, इनसे दवाई किसी किस्म की चाहेंगे इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। जी, हमने यहाँ पर काफ़ी लोगों से गुफ्तगू की है। सब सुपर पंसार स्टोर की बात करते हैं, हाफ़िज़ हिदायत साहब की बात करते हैं। उनके हवाले से वो कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको काम करते हुए तकरीबन जितनी उनकी उम्र है उतना उनका तजर्बा है। उनके ये कोई आबाई यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं या वो ख़ुद यहाँ पर आए थे? नहीं, उसके वालिदैन भी जो थे, वालिद साहब भी उद्दी कारोबार करते थे इसमें हिकमत का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद एक और दुकानदार से। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। रजब, आप कब से मार्केट में काम करते हैं? मैं तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मार्केट में जो आपके पास आते हैं मरीज़, वो ज़्यादातर किस बीमारी का शिकार होते हैं? इधर ज़्यादातर जो बूढ़े हैं वो दर्दों के शिकार हैं और जो जवान नस्ल है उनको आपको पता ही है वो जिस्मानी कमज़ोरी ये वो और जो इतलाम वगैरह जो गर्मी वगैरह की वजह से होता है वो उसका शिकार है ज़्यादातर। और उसके अलावा और भी काफ़ी बीमारियाँ जैसे शुगर वगैरह है और ये दर्दों का तो हो गया ना, शुगर वगैरह ब्लड प्रेशर वगैरह इसके लिए होता है ये, मतलब उसके अलावा और ब्लड प्रेशर, शुगर, दर्दों के लिए, बुखार वगैरह के लिए इधर से ज़बरदस्त दवाइयाँ मिलती हैं। आम तौर पर ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग मर्दाना कमज़ोरी और औरतें अपने पोशीदा अमराज के लिए रब्ता करते हैं। क्या इसके अलावा भी मरीज़ों की तादाद इसी तरह ही है या सिर्फ ये सेक्स तक ही महदूद है तिब जो है? सारी बीमारियों का इलाज है इसमें, कैंसर तक इलाज है तिब में, हर चीज़ का इलाज है। और ज़्यादा तो जो है ना आम रूटीन में यही बीमारियाँ चलती हैं, यही हैं जो आम रूटीन में हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। आइए नाज़रीन, बात करते हैं कुछ दूसरे दुकानदारों से भी। जी, आप बताइएगा यहाँ पे मार्केट में आप क्या कर रहे हैं? हम तो जिधर सौदा लेने के लिए आए पंसार का, तो ये पंसारी सौदा लेने वास्ते आए असी ते अपना नाल ही दा ना को माशाल्लाह पुराने चीज़ां लैके चाहिए ने इन्हां दे कोलों। माशाल्लाह लोगों की मर्ज़ वास्ते जिस तरह भी कोई छोटा मोटा मर्ज़ किसी बीबी नूं या किसी भैन भरा नूं जिस तरह मर्ज़ होवे ओदियां कोई इस इन्हां कोलों पुरानियां चीज़ां लैके चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। अब यहाँ पर हम जाते हैं सुपर पंसार स्टोर पर और बात करेंगे हकीम हाफ़िज़ हिदायत अली साहब से। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपर पंसार स्टोर के बिल्कुल सामने। आइए चलते हैं, बात करते हैं हाफ़िज़ हिदायत अली साहब से। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर पंसार स्टोर पे। जैसा कि हमने मार्केट में विज़िट किया और तकरीबन ज़्यादा लोगों की तादाद ने कहा है कि जी यहाँ पर जो नस्ल दर नस्ल काम कर रहे हैं, सबसे कदीमी दुकान है वो सुपर पंसार स्टोर है। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंसार मार्केट के एक मरूफ
सुपर पंसार स्टोर पर हकीम हाफिज़ हदायत अली साहब के साथ। आज हमने पंसार मार्केट का विज़िट किया और मुख्तलिफ़ दुकानदारों से और यहाँ पर आए मरीज़ों से बात की, और उनकी अक्सरियत ने सुपर पंसार स्टोर का नाम लिया और उन्होंने बताया कि हाफिज़ हकीम हदायत अली साहब जो है ये मार्केट में एक अरसा दराज से काम कर रहे हैं और नस्ल दर नस्ल ये तिब्ब नबवी से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम। हाफिज़ साहब, आप बताइएगा कि आप किन किन अमराज का इलाज करते हैं? ये हमारे तिब में तमाम इमराज का ही इलाज होता है, क्योंकि हमें जो डिग्री मिलती है ना फाजिल तिब्बुल जराहत, यहाँ तक कि जराहत का भी काम होता है, लेकिन क्योंकि वक्त के हिसाब से गवर्नमेंट ही हमें सपोर्ट नहीं होती कि हमने अपने ही जिम्मेदारी पे अपने ही जगह पे काम करना होता है, तो जराहत हमारी जो है ना वो इतनी ऊपर नहीं जा सकी। जबकि तिब जो है ना, तिब इस वक्त सबसे ऊपर जा रही है, जिसमें मुकम्मल, जस्ट ये नहीं है कि आपको बुखार हुआ है तो वो बुखार जो है ना वक्ती तौर पर कंट्रोल हो गया, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है ना अद्वियात मौजूद है। जो कुदरती जड़ी बूटियों से जो इलाज किया जाता है वो परमानेंट होता है, वह ये नहीं है कि आज हमने दे दी है तो कल फिर वो मर्ज़ दोबारा आ जाएगी। वो परमानेंट उसको करने के लिए हमारे पास तमाम इमराज का इलाज मौजूद है। जी हाफिज़ साहब, अगर अंदरून शहर जाना हो तो वहाँ पर अक्सर दीवारों पर लिखा होता है कि फ़लाँ हकीम यहाँ मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। गो के ऐसा लगता है कि ये दीवारें देखकर लगता है कि पूरा शहर ही मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। इस बारे में आप बताइएगा। असल में भाईजान पता है क्या होता है, कुछ नाम नहाद लोग या ऐसे जो तबीब को ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की कि मैं ये काम करता हूँ। अब मेरा ख्याल है कि आप मेरे मतब में आ जाए, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना मतब है, जस्ट इतना ही लिखा होगा कि मतब फैज़ानुल हिकमत, इसके अलावा किसी बीमारी का या किसी का या इश्तिहार का या अखबार में मेरा कोई इश्तिहार नहीं पड़ेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है। जब एक मरीज़ आता है, वो जब ठीक होता है ना, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को बताता है कि मैं इधर से ठीक हुआ, वो खुद ब खुद जो है ना लोग आते रहते हैं, कभी भी इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं होती। ये लालची हजरात ये ऐसा कुछ कर लेते हैं या ये एक अलग तरीक़ाकार है इनका काम करने का, तो मुझे तो समझ नहीं आती। तबीब को ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ लिखने की, और ज़रूरी नहीं है कि मर्दाना टोटल इमराज का इलाज जो है ना तिब में मौजूद है, तिब नबी में मौजूद है। जी, अक्सर दीवारों पर लिखा होता है मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, और उसकी वजूहात के बारे में कोई 40-50 किस्म के लिखे जाती हैं कि यार ये भी मर्दाना कमज़ोरी है, ये भी वो कि इंसान समझ बैठता है कि मैं सिर्फ इंसानी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हूँ तो मुझे इसी हकीम से रब्ता करना है। यदि आप मेरे मतलब में आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तमाम इमराज के लोग आते हैं, ये नहीं है, और किसी चीज़ को एक इश्तिहार नहीं बनाया। अब लोगों का हर एक अपना अपना स्टाइल है, कुछ किस तरह कहते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की बताने के लिए कि हमारे पास इस चीज़ का इलाज है, तमाम इलाज मौजूद है तिब में। तो आप जब हमारे मतलब में कभी तशरीफ़ लाएँ, जी हम आपके पास ज़रूर आएंगे। आप जो लोग मेरे पास पेशेंट हैं उनसे देखिए किस किस्म के, इस तरह के कोई नहीं होगी कि सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी के इलाज हो रहा है, तमाम इमराज का इलाज मौजूद है हमारे पास। जी हाफिज़ साहब, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं आपके पास हज़ारों अक़साम की, ये कहाँ से आप इनको लेते हैं और इनको महफूज करने का तरीका क्या है? भजन हमारे पास काफ़ी कंट्री से भी चीज़ें आती हैं, हमारे पाकिस्तान भी रेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अब्लाइज करे ताकि हम इसको ना बड़ी इंडस्ट्री का रुतबा दे सके। लेकिन हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो ये ईरान से भी आती हैं, इंडिया से भी आती हैं, सऊदीया से भी 2-4 चीज़ें आती हैं, जर्मनी से आती हैं, यूनान से आती हैं, अफ़गानिस्तान से भी आती हैं। ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट तो बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान से आता है। हमारे पाकिस्तान की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। इसको रन साहब ऐसा होता है कि इसको हमने हमारी ना मुद्दत अलग-अलग हर आइटम की, एक चीज़ को हमने बोरी में रखना है, उसको हम तोड़े में रखते हैं या ओपनली किसी चीज़ में रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, उसको हमें सेव करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बोरी में रखेंगे ख़राब हो जाएगी, तोड़े में रखेंगे या शॉपर में रखेंगे या ऐसी चीज़ में रखेंगे या जार में रखेंगे, वो ख़राब नहीं होती। हर एक चीज़ का अलग अलग सिस्टम है। मैं एक चीज़ फ्रीज करने का अलग अलग है, उसको अगर कितने अरसे तक हम महफूज रख सकते हैं जड़ी बूटियाँ? देखिए जी, मुद्दत भी इनकी अलग अलग है। किसी की मुद्दत अब चंद दिन है, किसी की चंद महीने है, किसी की चंद साल है। कई आइटमें ऐसी हैं जो 10-10, 15-15 साल तक ख़राब नहीं होती।
जैसे संग, जैसे पत्थर को संग कहते हैं हमारे यहाँ, ऐसी चीज़ें जो होते हैं ना ये ख़राब नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पड़ी पड़ी ये ज़्यादा पायदार होती जाती है, ज़्यादा इसके बेनिफिट बढ़ जाते हैं। जैसे गुड़ हो गया, गुड़ आपने सुना भी होगा, जितना पुराना होगा उतना महंगा होता जाएगा, उतना ये अच्छा होता जाएगा। अंजीर है, ये भी पुरानी होती है तो बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट जो है ना बढ़ जाते हैं। मुनक्का है, इस तरह और काफ़ी चीज़ें हैं जो पड़ी पड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है, जिसमें शहद भी शामिल है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चंद रोज़ ही निकालती हैं, तो उस हिसाब से हमें इसको कंट्रोल करना पड़ता है। कौन सी चीज़ें हैं? जैसे मगजियात हो गए, ये चंद दिनों के बाद इसके ऊपर जाला लगना शुरू हो जाता है या ख़राब होना शुरू होता है या स्मेल आएगी इसमें से। कुछ मगजियात जितने भी हैं, ड्राई फ्रूट है, इनकी भी मुद्दत बहुत कम है, जिसमें अंजीर हो गई, गिरी बादाम हो गई, मुनक्का हो गया, सौगी हो गई, ये खुमानी हो गई, पिस्ता हो गया, ये चीज़ें जो है ना इसकी मुद्दत बहुत कम होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हमें फ़्रेश रखने के लिए उसको बड़ा कवर करना पड़ता है, तो मुख्तलिफ़ गोदामों में मुख्तलिफ़ स्टाइल से इसको रखना पड़ता है, मुख्तलिफ़ तरीके से इसको संभालना पड़ता है। तो इसी तरह ही हमें ज़ाहिर एक करते करते तजर्बा हो गया इसका कि किस तरीके से हमने इसको कवर करना है। जी हाफिज़ साहब, आपके पास पाकिस्तान के किन शहरों से जो हिक्मा हजरात हैं वो आते हैं, इनके बारे में बताइएगा। इसमें भैया ऐसा है कि पाकिस्तान जो है ना पूरे से लोग, क्योंकि ये हब है और सबसे बड़ी मार्केट भी यही है, इसके अलावा है लेकिन वो जो है ना होलसेल में होती हैं और चंद चंद ऐसी होती है। हमारे पास वसी तर वैरायटी है, बहुत सारी हज़ारों की मिकदार में जो है ना आइटमें हैं, तो इसलिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। हुक्मा इकराम या होम रेमडी जैसे लोग घर में इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, तो वो भी ऐसे आते हैं। तो पाकिस्तान से बाहर से भी लोग हमारी बहुत चीज़ें अच्छा, पाकिस्तान से बाहर से भी लोग जो आपके आते पास हैं इलाज के लिए हमारी आते हैं। नहीं, इलाज तो वो इलाज अद्वियात के लिए अद्वियात के लिए हमारे पास जो है ना काफ़ी लोग मुख्तलिफ़ जगह जो हमारी ख़ास आइटमें हमारी पाकिस्तान की होती है ना, वो इधर से इम्पोर्ट होती हैं, यानी कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट भी करते हैं? हाँ जी, काफ़ी आइटमें हमारी एक्सपोर्ट भी होती है। अच्छा, ये ज़ाफ़रान के बारे में बताइएगा, इसकी कितनी इकसाम है और ये किन किन अमराज के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसकी असल और नकल की क्या पहचान है? जी राना साहब, ये मैंने ये ज़ाफ़रान दिखा दिया है, ये देखें जी, ये सबसे पहले जो है ना ये देखें ज़ाफ़रान, ये सबसे एक क्वालिटी है, इसको बोलते हैं मुंगरा ज़ाफ़रान। ये इसके बाद आ जाता है नगीन, ये देखिए ये पैकिंग है, लेबल ये किसी का भी कंपनी का भी हो सकता है। ज़ाफ़रान की जो किस्म है ना वो नगीन है। ये इसके बाद आ जाती है जी, ये देखिए ये सुपर नगीन, ये बड़े साइज़ में। इसके बाद ये आ जाता है कश्मीरी, ये इसका साइज़ देखिए। इसके अलावा इसकी क्वालिटियाँ बाद लोग इसमें मिलावट भी करते हैं वो अपने हिसाब से, लेकिन हमारी दुकान का ये एक नाम है कि हमने जो भी रखना है एक नंबर ही रखना है, उसमें किसी किस्म की एक दिन का भी दूसरा शामिल नहीं होगा। तो इसके अलावा एक और इसकी अक़साम होती है, वो तकरीबन उंगली जितना बड़ा होता है, उसके अंदर ना वाइट और येलो कलर का बाकी हिस्सा होता है, उसको फिर काट करना, वाइट और येलो कलर जो होता है ना उसको रेड कलर देकर उसमें शामिल किया जाता है, वो उसकी अलग किस्म आ जाती है। इन जो तीन ये 5 किस्में टोटल आ जाती हैं। जो 5 इकसाम आपने बताई हैं, हाँ जी, ये मार्केट में किस रेट पर दस्तयाब होते हैं? अब सारों का मुख्तलिफ रेट है हर दुकानदार का। अब किसी की ख़रीद आज की है, किसी के महीने बाद की है, साल बाद की है, वो उसका अलग अलग रेट होगा। फिर जैसे जैसे क्वालिटी होती है, क्वालिटी के हिसाब से ये 1500 रुपये तोले से लेकर 3500 तोले तक हमारे पास मौजूद है। तोला हमारा 12 ग्राम का होता है। ये सबसे जो टॉप क्वालिटी का ना ये वाला, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नाजरीन को दिखाएं आप, ये सबसे बेहतरीन टॉप क्वालिटी का जो है ना, इसका 3500 रुपये तोले का रेट है 12 ग्राम का। तो इस तरह ये जैसे जैसे नीचे आ जाए 1500 से शुरू होगा। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ हकीम हदायत अली। उन्होंने हमारे ना सिर्फ सवालात के जवाब दिए बल्कि अपनी शॉप का विजिट भी करवाया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक तफसीली इंटरव्यू भी लाएंगे जिसमें हकीम हदायत अली मुआशरे में हिकमत को लेकर जितने भी सवालात और एतराज़ात हैं इन पर रोशनी डालेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।